नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़ और आज हम बात करेंगे उस एक बयान के बारे में जिसने संसद को हिला दिया है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को हिला दिया है। और वो बयान है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस बयान को दिया गया है कांग्रेस की ही महिला विंग की एक सदस्य द्वारा। और ये बयान जो है वो काफी विवादित है, संसद में इस पर चर्चा की जा रही है। तो सोचिए किस तरीके से सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है बीजेपी वालों की। इसके साथ ही बीजेपी से लोगों का कहना है ये काफी गलत बयान है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, पर इसके साथ ही कुछ राइट्स जो है वो हमारी प्रिवेंट भी करता है। कुछ चीजें जो है अगर बोली जाए ऐसे पब्लिकली, इतनी रैलियों में अगर ये चीज बोली जाए तो ये काफी दुखद है। इसके साथ ही आपको ये बता दें ये बयान दिया कहाँ गया था। अभी हाल ही में 14 दिसंबर को कांग्रेस की दिल्ली में महारैली हुई, जिसके अंदर लोगों का मोटो था, कांग्रेस का मोटो था वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए। पर उसी कांग्रेस के गुठों में से, उसी कांग्रेस के प्रशंसकों में से जब एक ऐसा बयान सामने आया तो उसने बीजेपी वालों को हिला के रख दिया और सियासी हलचल तेज हो गई। राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली तक में अभी इस बयान पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि ये बयान दिया गया है जयपुर की महिला विंग की एक सदस्य द्वारा। और उनका कहना है कि मोदी ने आज तक, बीजेपी ने आज तक धरातल पर कुछ भी नहीं किया है, बड़े बड़े वादे किए हैं, हम परेशान हैं, जनता परेशान है, इसके साथ ही वोट चोरी कर रही है। तो कितनी दुखद बात है ये कि जिस तरीके से बीजेपी अभी वोट चोरी कर रही है और इलेक्शन कमीशन भी साथ में मिला हुआ है। जो लोग हैं, जो जनता है वो काफी परेशान है, जिसके चलते आक्रोश में आकर ये जो बयान है वो उन्होंने दिया कि मैं मेरे बयान से पीछे नहीं हटूंगी, मैं जो भी बोल रही हूँ वो अटल सत्य है। बीजेपी से हम लोग परेशान हैं, काफी समस्याओं का सामना पिछले कुछ सालों में बीजेपी के द्वारा हमको करना पड़ा। महिलाओं के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मैं महिला हूं, हमारे लिए क्या ऐसी चीज बीजेपी ने करी है जिसकी वजह से मैं बोलूं कि हाँ बीजेपी सरकार जो है वो फायदेमंद है भारत के लिए। और जब वोट चोरी जैसी चीज होती है तो दिल दहल जाता है, क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र देश में जब ऐसा कुछ होता है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लोकतंत्र होने पर भी। इसके साथ ही महिला का कहना है, जब महिला से पूछा गया कि आपको अपने बयान पर आप अटल हैं, आपको कोई समस्या तो नहीं है, आप सोच रही हैं, आपको पता है आप क्या बोल रही हैं, तो वो बोलती है कि मैं मेरे दिल का हाल बता रही हूँ। आपको बता दें कि संसद में इस मुद्दे पर बहस चल रही है, जिसपे जेपी नड्डा का कहना है कि कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि इतनी बड़ी रैली, महारैली का आयोजन कांग्रेस ने कराया, पर शायद उनके प्रशंसक भूल गए कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए डेमोक्रेसी में। और साथ ही में कंपटीशन में चीजें ऊपर नीचे होती हैं, पर किसी की मौत की कामना करना ये काफी दुखद है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि प्रियंका गांधी का कहना है कि ये जो पूरा का पूरा बयान है ये स्टेज से नहीं दिया गया है, ये नारा जो है वो स्टेज से नहीं लगाया गया है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, जिसने भी ये नारा दिया है हम उसको जानते ही नहीं है। बल्कि देखा जाए तो स्थिति ये है कि वो जयपुर की रहने वाली है महिला और साथ ही में महिला विंग की सदस्य है। तो किस प्रकार से हो सकता है पर्सनली नहीं जानते हो, पर कांग्रेस पार्टी से रिलेशन रखती है, उनका कोई ना कोई संबंध है, तभी जाकर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। और उसके बाद जरा भी नहीं हिचकिचाई, उतनी कॉन्फिडेंट थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं उसका सामना कर लूंगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी का ये भी कहना है कि संसद में जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, हम लोगों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को उठाया, वहां पर एज अ टॉपिक उठाया, पर उस पर चर्चा नहीं करी गई, किसी एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करी गई जो कि चर्चा का विषय भी नहीं है। तो अब देखिए दोनों पार्टियों के साइड से इस एक पर्टिकुलर बयान को लेकर मामला गरमाया हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगते हैं नहीं, क्योंकि बहुत सी बार ये भी देखा गया है कि बीजेपी के भी बहुत से कार्यकर्ता और प्रशंसक जो हैं वो राहुल गांधी के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, और बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन सब के बारे में बहुत सी ऐसी टिप्पणियां देते हुए देखे गए हैं जो कि काफी निंदाजनक भी है और साथ ही में किसी भी तरीके से को रिलेट नहीं करती है। अब अगर कांग्रेस की भी रैली में ऐसी कोई
चीज, ऐसा कोई बयान सामने आया है तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए बीजेपी को। क्या है, क्या नहीं है, क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में पता चलेगा किस तरीके से पार्टी अब इस मुद्दे को टेकअप लेती है बीजेपी। क्या इस मुद्दे को ठंडा होने देगी भी या नहीं, या फिर एक और जरिया बनाएगी अपनी पार्टी को, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर भी बहुत से बयान सामने आए थे कांग्रेस पार्टी द्वारा। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी अपना टेक इसकी तरफ लेती है और कांग्रेस क्या मामले को शांत करने के लिए करती है। आपकी क्या राय है, क्या ये बयान सही था, क्या ये बयान गलत था? क्या महिला को माफी मांगनी चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए बीजेपी से, या बीजेपी को मामला ठंडा कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बयान उनके भी द्वारा दिए गए हैं। क्या राय है, क्या सुझाव है आपका, कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए प्लैनेट पहाड़।